नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धतूरे के कुछ खास उपायों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार। साथ ही ऐसा करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिवरात्रि की पूजन सामग्री में बीलपत्र, पुष्प, दूध, काले तिल, पुष्पमाला, गाजर, बेर आदि के साथ ही धतूरे का भी अपना एक अस्तित्व है। कहते शिव पूजा में यदि धतूरा शामिल नहीं किया था, शिव पूजा अधूरी रह जाती है। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन शिव पूजन सामग्री में धतूरा अवश्य होना चाहिए। इस दिन धतूरे के उपाय नौकरी, व्यापार और धन में वृद्धि के लिए फलदायी माना गया है। एक धतूरा आपके भाग्य को चमका सकता है। शिव जी का धतूरे से गहरा संबंध है। यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि शिव जी को धतूरा भी चढ़ाया जाता है और शिव जी को धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को भी पूरा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि धतूरे को अगर इन 4 तरीकों से चढ़ाया जाए तो भगवान हमारी अलग अलग मनोकामना को पूरा करते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी 4 ऐसे तरीके हैं जिसको देखते हुए अगर आप धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो आपको क्या-क्या मिल सकता है। माना जाने लगा महाशिवरात्रि के दिन निशिता काल में काले धतूरे के फूल के साथ भोलेनाथ की पूजा करें। कहा जाता है इससे घर में सुख शांति का आगमन होता है, साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे को फोड़कर उसका फल शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर गंगा जल से धारा बनाकर हजारों 8 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव पूजा के वक्त किया गया यह कार्य नौकरी और व्यापार के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन घर में काले धतूरे का पौधा लगाने पर शिव जी की कृपा पूरे परिवार पर बरसती है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शनि दोष के चलते तरक्की प्रभावित हो रही है या बार बार काम बिगड़ रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे के पेड़ की जड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने दाएं हाथ में धारण कर लें। कहते हैं कि ये जड़ शनि की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का कार्य करती है। धतूरा बेहद जहरीला होता है लेकिन ये शिव को अति प्रिय है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाकर मन और विचारों की कड़वाहट निकालने और मिठास को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करना ही भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सच्ची पूजा होगी। इन उपायों में हम कांटे वाला जो धतूरा होता है उसका उपयोग करने वाले हैं। अगर आप लोग एक धतूरे को हल्दी में डुबोकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में धन वृद्धि होती है, मतलब आपके घर में लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उपाय धन की वृद्धि के लिए है। अगर एक धतूरे को आप चंदन में डुबोकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे आपकी आयु बढ़ती है। जो भी व्यक्ति इस धतूरे को चंदन में डुबोकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, शिव जी का धतूरे से गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत प्राप्त होने से पहले इस मंथन से विष निकला था। भगवान विष्णु ने कहा कि इस विष को सिर्फ भगवान शिव अपने कंठ में समा सकते हैं। उनके कहने पर भगवान शिव ने उस विष को पीला था। इससे उसका कंठ नीला पड़ गया और इसी के चलते भगवान शिव को एक नया नाम नीलकंठ मिला। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव बेचैन हो गए थे उनकी व्याकुलता दूर करने के। देवताओं ने धतूरे बेलपत्र की औषधि बनाकर उन्हें पिलाई थी। उसके बाद से ही भोलेनाथ की पूजा में धतूरा आवश्यक माना जाने लगा। भगवान शिव के भक्तों की लंबी कतार है। हर भक्त चाहता है कि वह अपने महादेव को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय किए जाते हैं जिनका लाभ बहुत जल्दी भक्तगण को प्राप्त होता है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन मध्य रात्रि 12 बजे किया जाने वाला एक सटीक उपाय आपके जीवन की हर समस्या को हल कर सकता है। कौन सा है वह उपाय और किस तरह करना चाहिए, तो चलिए अब बात करते हैं आखिर महाशिवरात्रि पर कैसे करना है यह खास उपाय। महाशिवरात्रि के दिन एक धतूरा तोड़ लें। अब रात 12 बजे घर के पास किसी भी शिव मंदिर में जाकर धतूरा रात्रि 12 बजे ही भगवान शिव पर अर्पित करें। आधे घंटे तक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा रहने दें। अब इस दौरान मंदिर के बाहर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। आधे घंटे इस मंत्र का जाप करने के बाद 12:30 पर धतूरा उठाकर घर ले आएं।
अब इस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान, व्यापार स्थान, खेत आदि जगहों पर रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब करना है ये उपाय। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर करने से इसका परिणाम जल्द प्राप्त होगा। इस उपाय को रात्रि 12 बजे शुरू करते हुए धतूरे को 4 बजे के पहले पहले धन स्थान, नौकरी या व्यापार स्थान या फिर खेत में रख दें। किस तरह की परेशानी होगी? दूर अगर कोई व्यक्ति व्यापार या नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान है और उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है तो ये उपाय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खेत में आशा अनुसार फसल नहीं उग रही है तो वे भी ये उपाय कर सकते हैं। अब अगर आपके घर में कोई बड़ा रोग है, कोई हमेशा बीमार रहता है, जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो उसके लिए एक विशेष उपाय है जो कि आपको धतूरे से ही करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना होगा। वहां पर जाकर एक मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना होगा। निर्माण करने के बाद आपको एक सादा धतूरा लेना है। उस धतूरे को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, जो आपने अपने हाथों से बनाई है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपको इस अधूरे को उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। साथ ही इस महायोग में कैसे भोलेनाथ की पूजा करने से महाफल मिलने वाला है, साथ ही हमें कौन सी चीजों से जलाभिषेक करना जिससे कि महादेव ज्यादा प्रसन्न होने और पूरे साल हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, क्योंकि महादेव भगवान हर किसी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं वीडियो में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त इस साल कब है। महाशिवरात्रि पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल 9:77 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदया तिथि देखना जरूर नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि पर पूजा का मुहूर्त 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन। शिव जी की पूजा का समय शाम के समय 06:25 से 09:28 तक है। तो चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जिससे भगवान शिवा का जलाभिषेक करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इन चीजों से करें भगवान शिव का अभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व के दिन भगवान शिव की उपासना के समय शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना शुभ होता है। ऐसा करने से श्रद्धालु के कार्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।